नमो शाक्यमुनि बुद्धाय। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। द्वितीय कांड, भाग 8वां, पतितों तथा अपराधियों की धम्म दीक्षा। वीडियो क्रमांक 3। आइए इस वीडियो में देखते हैं दूसरे अपराधियों की धम्म दीक्षा। राजगृह के दक्षिण की ओर एक बड़ा पर्वत था। नगर से कोई 75 मील। इस पर्वत में से होकर एक दर्रा जाता था, बड़ा गहरा और बड़ा सूना। दक्षिण भारत का रास्ता इसी दर्रे में से होकर गुजरता था। इस तंग दर्रे में 500 डाकू रहते थे, जो इस दर्रे में से गुजरने वाले राहियों की लूट मार करते थे। राजा ने उनका दमन करने के लिए सेनाएं भेजी, लेकिन हर बार वे बच निकलते थे, क्योंकि बुद्ध इस स्थान से बहुत दूर नहीं थे। इसलिए उन्होंने उन लोगों की स्थिति पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि ये लोग ये भी नहीं जानते हैं कि इनका आचरण दुराचरण है। यद्यपि इन्हीं जैसे लोगों को शिक्षित करने के लिए मैंने जन्म धारण किया है, तब भी न तो इन लोगों ने मुझे देखा है और न मेरी सीख सुनी है। तथागत ने उनके पास पहुंचने का निश्चय किया। उन्होंने एक धनी घुड़सवार का रूप बनाया और एक अच्छे घोड़े पर सवार हुए। कंधे पर धनुष और तलवार थी। खुली में सोना चांदी भरा था और घोड़े की लगाम आदि को कीमती जवाहरात जड़े थे। उस तंग दर्रे में प्रवेश करने पर घोड़ा जोर से हिनहिनाया। उसकी आवाज सुनकर 500 डाकू उठ खड़े हुए और उस घुड़सवार को देखकर बोले, हमें लूटने के लिए इतना माल एक साथ कभी नहीं मिला, इसे हम पकड़े। उन्होंने घुड़सवार को घेर लेना चाहा, ताकि वह बचकर भाग न जाए, लेकिन उसे देखकर वह जमीन पर गिर पड़े। जब वे जमीन पर गिरे, तो सभी चिल्लाने लगे, हे भगवान, यह क्या है? हे भगवान, यह क्या है? तब उस घुड़सवार ने उन्हें समझाया कि उस दुख के मुकाबले में जो सारे संसार को घेरे हुए है, तुम जो दूसरों को दुख देते हो, कुछ नहीं स्वयं उठाते हो, और इसी प्रकार अश्रद्धा और विचिकित्सा की चोट के सामने वह चोट जो स्वयं खाते हो और दूसरों को पहुंचाते हो, वह भी कुछ नहीं। धर्म देशना के प्रति पूरी एकाग्रता ही इन जख्मों को भर सकती है। मानसिक दुख के समान कोई जख्म नहीं, मूर्खता के समान कोई चुभने वाला तीर नहीं। धर्म शिक्षा ही इनकी चिकित्सा है। इसी से अंधों को आंख मिलती है और अज्ञानियों को ज्ञान मिलता है। आदमी इसी प्रकाश के पीछे पीछे चलते हैं। जैसे अंधों को आंख मिल गई हो, इससे अश्रद्धा का नाश होता है। यह मानसिक दुख को दूर करती हैं। इससे प्रीति प्राप्त होती है और यह विमल प्रज्ञा उसी को प्राप्त होती है जो ध्यान से धम्मोपदेश सुनता है। जिसने सबसे अधिक पुण्य प्राप्त किया है, वही इस पद का अधिकारी है। ये सुना तो डाकुओं ने अपने दुष्कृत्यों पर पश्चाताप किया। उनके शरीर में तो तीर लगे थे, वे अपने आप निकल आए और उनके जख्म भर गए। तब वे श्रावक बन गए, उन्हें शांति प्राप्त हो गई। अगले वीडियो में देखेंगे धम्म दीक्षा में खतरा।
कि हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा, तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।